जय हिंद। आज फिर हम यहाँ पर देखेंगे 8 क्लास की मैथ, जो कि हमें पिछले वाला चैप्टर में हम लोग 3 चैप्टर में यानी 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। यानी 1 से लेकर 3 तक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे चौथा चैप्टर, और चौथा चैप्टर के यहाँ पर लेक्चर देखेंगे। आज कल इसका चैप्टर बनेगा, आज इसका लेक्चर देंगे, ठीक है ना। तो इसका चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या है, तो आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है ना। डाटा मैनेजमेंट या डाटा हैंडलिंग, ठीक है ना। डाटा हैंडलिंग कहाँ मिलेगा, सीबीएसई किताब में मिलेगा, ठीक है ना। और डाटा मैनेजमेंट यहाँ हम लोग सरकारी किताब में है, ठीक है। तो आज आप देखेंगे हम लोग इसका लेक्चर, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है ना, और एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट, और कल से इसका चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, प्लेइंग कार्ड पढ़ना है, यानी ताश के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, प्लेइंग कार्ड, ठीक है। प्लेइंग कार्ड यानी ताश के पत्ता, ठीक है ना। तो ताश के पत्ता में क्या होता है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ताश के पत्ता को कितने भाग में, 2 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं। 26 यहाँ पर रेड कार्ड होते हैं, 26 यहाँ पर ब्लैक कार्ड होते हैं, मतलब कि काला कार्ड 26 को और यहाँ पर लाल कार्ड भी 26 को होता है, ठीक है ना। तो काला हम लोग कार्ड हो गया, यहाँ पे हिंदी मीडियम बता दे रहे हैं 26, एंड यहाँ पे लाल कार्ड भी कितना होता है, 26 होता है, ठीक है ना, जो कि 26 होता है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, 13 को, ठीक है ना। इसको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, 13 को, ठीक है ना। बस इतने इसको याद रखना कि ताश को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना, 13 का एवरेज में। फर्स्ट यहाँ पर 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद से इस 2 पार्ट को फिर 2 पार्ट में बांट देते हैं, 13 को, ठीक है ना। इसमें मेन चीज पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा इसका डिटेल नहीं पढ़ा है, डिटेल पढ़ना हम लोग का 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो 9th 10th जब होगा तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है ना। या 10th का जो पढ़ा है तो 10th में इसको बारे में डिटेल पढ़ा दिया है, नहीं या 8वां में 8 क्लास में बीसी इसका डीपली इसका डिटेल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में जानेंगे उतना ही, इतना हम लोग का जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात, यहाँ पर हम लोग का फेस कार्ड कितना होता है, मतलब कि तस्वीर वाला कार्ड कितना होता है, ठीक है ना। तो इसमें तस्वीर वाला कार्ड कितना होता है, तस्वीर वाला कार्ड, तस्वीर वाला कार्ड हम लोग का मात्र 12 को होता है, ठीक है ना। कितना होता है हम लोग के, 12 को होता है तस्वीर वाला कार्ड, ये याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ सेकेंड यहाँ पर बिना तस्वीर वाला कार्ड, ठीक है ना, बिना तस्वीर वाला कार्ड। तो बिना तस्वीर वाला कार्ड कितना होता है, 40 को होता है, ठीक है ना। क्योंकि 40 को 12 कितना होता है, 52 को होता है। तो कुल पत्ता कितना यहाँ पे 52 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हम लोग का तस्वीर वाला कार्ड 12 को, और बिना तस्वीर वाला कार्ड कितना हम लोग को मिल गया 40 को, क्लियर। अब यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। जोकर इसमें कितना होता है, तो जोकर इसमें 1 होता है, ठीक है ना। कितना होता है जोकर, 1 होता है, ठीक है ना। इसमें जोकर सिर्फ ओनली 1 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना होता है, इक्का देखेंगे, ठीक है ना। इसमें इक्का कितना होता है हम लोग के 4 गो। बादशाह कितना होता है हम लोग के, बादशाह भी 4 गो होता है, ठीक है ना। बेगम कितना होता है हम लोग के, बेगम ही हम लोग के 4 गो होता है। गुलाम कितना होता है यहाँ पे, गुलाम भी हम लोग के 4 गो, गुलाम लोग कितना होता है हम लोग के 4 गो होता है। तो नॉर्मल इसमें इतना ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे हम लोग को मोटा मोटी आप लोग को बता दिए, ठीक है ना। ताश के बारे में सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है ना, यही तक पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता का, प्रायिकता, प्रायिकता का संयोग, संयोग का संयोग क्या होगा, ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। कोई पूछे कि एक सिक्के उछालने की प्रायिकता क्या होगा, तो जब हम लोग एक सिक्का फेंकते हैं तो इसमें 2 होता है पार्ट, एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है ना। तो एक सिक्के जब फेंका जाता है तो उसमें यहाँ तो हम लोग के क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई नहीं बता सकता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, इसलिए उसका चांस कितना होता है, आधा आधा होता है, तो हाफ होता है, ठीक है ना। तो आप हम लिख देंगे एक सिक्के को, एक सिक्के उछालने, उछालने की प्रायिकता,
प्रायिकता। तो एक सिक्के को उछालने की प्रायिकता कितना होता है? हाफ होता है, 1/2 होता है, या इसको हम लिख सकते हैं 0.5 होता है। ठीक है ना, 1/2 होता है कितना? एक सिक्के उछालने की प्रायिकता। क्लियर। सेकंड यहाँ पर संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? संभव घटना की प्रायिकता, यहाँ पे दो आएगा, एगो असंभव आएगा, एगो संभव आएगा। ठीक बा। तो संभव घटना मतलब क्या होता है? जैसे हमने बोले कि रात होगा, तो क्लियर बात है कि शाम को रात होगा, सुबह होगा तो सुबह होगा, तो ये क्या हो गया? निश्चित है, यानी संभव है, हो सकता है। तो इसका प्रायिकता कितना हम लोग होता है? 1 होता है। ठीक है ना, तो संभव घटना की प्रायिकता कितना हम लोग के? 1 होगा। ठीक है। एक बात है असंभव घटना की प्रायिकता, जैसे कोई बुढ़ा इंसान जवानी मांग ले तो नहीं हो सकता है, जैसे कोई बीता हुआ कल वापस करे मांगे तो नहीं मिल सकता है। तो जो चीज नहीं मिल सकता है उसे क्या बोलता है? असंभव घटना। उसका क्या होता है? 0 होता है। संभव का 1 होता है, असंभव का होता है हम लोग के 0 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है? हम लोग के शून्य हो जाता है। ठीक है ना, इसका क्या होता है? हम लोग के शून्य होता है। तो याद रखिएगा। ठीक है ना, कि सिक्के को उछालने की प्रायिकता हाफ होता है, संभव घटना के 1 होता है, असंभव घटना के 0 होता है। और यहाँ पे ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा कार्ड के बारे में। ठीक है, आशा के बारे में। ठीक है ना। यहाँ हम लोग देखेंगे डाई। डाई मतलब क्या होता है? पासा। मतलब लूडो गुटी जो होता है ना, हम लोग के लूडो गुटी का छक्का, पासा। लूडो गुटी में जो होता है छक्का, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका कुल परिणाम कितना होता है? टोटल आउटकम्स। ठीक है ना, ठेठ हिंदी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में, ऑफलाइन में। ठीक है, कुल परिणाम। ठीक है ना, यानी यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितना हो जाता है? तो एक पासा में कितना होता है? एक पासा में 6 तक संख्या अंकित रहता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 तक। 7 कभी भी नहीं आएगा। कोई पूछे कि एक पासे में 7 आने की प्रायिकता, तो 7 आ ही नहीं सकता है। एक पासा में सिर्फ 6 तक संख्या होता है। ठीक है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो एक पासे में कुल कितना होता है? आउटकम्स, कुल परिणाम कितना होता है? 6 होता है। कभी भी इसमें 7 नहीं होता है। ठीक है ना, तो एक पासे के अंदर 6 ही संख्या अंकित होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट जैसे यहाँ पर लिखा जाए कि सम संख्या, तो इस पासे के अंदर हम लोग बताए कितने सम संख्या है? तो 2 4 6 कितना हो जाता है? 3 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 हो गया। ठीक है। सेकंड यहाँ पे कोई हम लोग पूछे यहाँ पे विषम संख्या, तो विषम संख्या हम लोग कितना यहाँ पे है? तो विषम संख्या की संख्या कितना? 1 3 5 कितना है? 3 है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर थर्ड यहाँ पूछा जाए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना यहाँ पे है? तो अभाज्य संख्या कितना यहाँ पे है? 2 3 5। ठीक है ना, कितना है? 3 को अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अगर यहाँ पूछा जाए भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कितना हम लोग के है? भाज्य संख्या यहाँ पे 2 है, 4 और 6। यहाँ पे कौन सा है? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 मिल गया। ठीक है ना, भाज्य संख्या कितना हम लोग के? 2 मिल गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन में आएगा कि 4 से बड़ी कितनी संख्या है? तो 5 6 2 है। 4 से छोटी कितना है? तो 3 है। ठीक है ना, ऐसे मतलब क्वेश्चन में ऐसा सवाल हम लोग के आएगा, जो कि हम क्वेश्चन में इसको बनाएंगे तो बताएंगे वहां पे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ा है, यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, यहाँ पे और यहाँ पे संयोजकता के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे डाई के बारे में। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर, यहाँ पर डाटा। डाटा किसे कहते हैं? ठीक है ना, डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा मतलब आंकड़े। आंकड़े, आंकड़े मतलब क्या होता है? जो हम लोग दिन भर कार्य करते हैं ना, उसे ही बोलते हैं कार्य। दिन भर कार्य क्या करते हैं? सुबह जगते हैं, बाथरूम जाते हैं, मुंह धोते हैं, खाना खाते हैं, अपना कार्य करते हैं। जो भी कार्य है दिन भर में, जो भी जितना भी कार्य करते हैं, ये सब क्या हम लोग डाटा बोलते हैं। ठीक है ना। तो दिन भर का जितना भी कार्य होता है उसमें क्या होता है? डाटा होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है? डाटा है। ठीक है ना, इससे आज पढ़ना है डाटा। डाटा मतलब क्या होता है? कि जितना भी कार्य है, जितना भी चीज है दुनिया में, जो भी हम लोग करते हैं, सब क्या हो गया? हम लोग का डाटा हो गया। जैसे यहाँ पर अगर डाटा मैथ के बारे में आए, डाटा के बारे में, तो मैथ में डाटा क्या होता है? हम लोग संख्या को लेकर चलते हैं। ठीक है ना, 2 4 1 2 3, मतलब जो भी संख्या है। ठीक है ना, एक से लेकर अनंत तक जितना संख्या होता है ना,
उससे आपका होता है हम लोग क्या डाटा होता है, ठीक है ना। जैसे माना यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया हम लोग का डाटा हो गया एक तरह का, ठीक है ना। ये डाटा कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये डाटा जैसे माना यहाँ पे किसी स्कूल में है 5 विद्यार्थियों का टेस्ट हुआ है, तो किसी का 1 आया, किसी का 2 आया, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5 आया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज का आगे हम लोग का डाटा हो गया, ठीक है ना। इस डाटा के अंदर हम लोग को 4 चीज पढ़ना है, ठीक है ना। एक मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, मतलब कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे हम लोग मीन के, ठीक है ना, यानी माध्य के, ठीक है ना। मीन मतलब क्या होता है, माध्य होता है, ठीक है ना। माध्य मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला अलग, फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना, कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है ना। यानी इसका फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला की हम लोग बात किया जाए यहाँ पे, तो माध्य बराबर प्रेक्षणों प्रेक्षणों का योगफल यानी योग बटा प्रेक्षणों की संख्या ठीक है ना। तो अभी निकालें कैसे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या डाटा का जरूरी है, ठीक है ना। ये जितना इसमें क्या हम लोग का डाटा है, बिना डाटा का नहीं बन सकता है, डाटा होगा तभी ये बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग डाटा मान ले रहे हैं इसी को, ठीक है ना। तो सब हम लोग इसी को डाटा का मान लिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 5 माना हम लोग का यही डाटा है, ठीक है ना। अब इस डाटा को हम लोग बैठा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका होगा देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा माध्य बराबर या एम बराबर, या माध्य लिख रहे हैं माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के, यहाँ लिखा है प्रेक्षणों का योग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेक्षण बोलेंगे, इसको डाटा का बोलेंगे, प्रेक्षण बोलेंगे, ठीक है ना। तो योग इसको हम लोग जोड़ लेंगे, कितना आएगा, तो 1 और 2 3 आएगा, 3 और 3 6 आएगा, 6 और 4 10 आएगा, 10 और 5 15 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हम लोग हो गया, 15 हो गया। इसको अब क्या करेंगे, इसको संख्या गिन देंगे, तो 1 2 3 4 5 को संख्या है, तो 5 इसको कटा देंगे हम लोग, तो कितना जाएगा, 5 3 15। क्लियर, 3 बार में कट गया, तो इसका माध्य कितना हम लोग हो गया, 3 हो गया। क्लियर, इसका माध्य कितना हम लोग आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। सेम ऐसा ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे माध्यिका देखेंगे, ठीक है ना। मीडियन, मीडियन तो मीडियन मतलब क्या होता है, माध्यिका, माध्यिका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सम संख्या होगा तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, अगर यहाँ पे विषम संख्या होगा तो उसका होता है, विषम संख्या का होता है n+1/2। क्लियर, इसका हम जैसे यहाँ पर डाटा लिख दे रहे हैं, जैसे इसी को डाटा लेके चल रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 डाटा यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला अलग है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ बता दे रहे हैं सम संख्या, सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के n/2। हालांकि यहाँ पे 8 क्लास में इसका काम नहीं है, फिर भी हम लोग जान लेना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे विषम संख्या हो, विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, n+1/2, ठीक है ना। तो सिखा देगा n+1/2, ठीक है ना। तो इसी डाटा को लेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले का काम इसमें ये करना है, ये डाटा को हम लोग घटते या बढ़ते क्रम में लिख देंगे, ठीक है ना। तो सामान्य यहाँ पे लिख रहे हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, बढ़ते क्रम। तो खुद बढ़ते क्रम में है क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये खुद बढ़ते क्रम में कोई भी संख्या यहाँ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही होगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं होता हम लोग का यही होगा। यहाँ पर कोई भी संख्या, जैसे मानो इसको हम हटा दे रहे हैं, चलो यहाँ पे इस डाटा को हटा दे, दूसरा डाटा लिख दे रहे हैं 2 3 4 2 1, ठीक है ना। या यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है ना, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ये बढ़ते क्रम हो गया। क्लियर, अब इसको देखना है कि इसके बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, तो इसके बीच में कौन संख्या हम लोग 3 आ रहा है, 3 हम लगा रहा है, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है, बीच में कौन 3 आ रहा है, तो 3 का हो गया हम लोग का माध्यिका हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माध्यिका, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 3 हो जाएगा। क्लियर, इसमें क्या होता है माध्यिका में, ठीक है ना, कि देख लेंगे संख्या कितना है और इसको हम लोग घटते या बढ़ते क्रम में लिख देंगे, और जो संख्या उसका बीच में आता है, ठीक है ना, जो बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत। अब देखेंगे हम लोग बहुलक, ठीक है ना, बहुलक के बारे में
ठीक, तो इसी को मिटा के इसमें देख ले रहे हैं बहुलक, ठीक है, बहुलक, ठीक है ना, मॉड, मॉड तो क्या होता है बहुलक। बहुलक में क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल, जैसे आप कोई डाटा ले रहे हैं 2 3 4 2 8 3 4 2 3 2, कोई डाटा हो गया, यहाँ पे कोई भी यहाँ डाटा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डाटा में देखना है, बहुलक का मतलब क्या होता है कि देखना है कि डाटा में सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है, बार बार। इसमें बार बार कौन हम लोग के 2 1 2 3 4 बार आया है, यहाँ पे कौन 2, इन सबसे अधिक बार यहाँ पे संख्या कोई आया है तो कौन आया है, 2 आया है, बार बार आया है, 4 बार आया है, ठीक है ना। तो इसमें बहुलक में क्या होता है कि डाटा में वो संख्या जो बार बार आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है ना। इससे इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हम लोग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि इस डाटा में बार बार कौन संख्या है, हम लोग के 2 आया है, ठीक है ना। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्या बार बार आता है वो क्या हो जाता है हम लोग के बहुलक। नेक्स्ट यहाँ पे रेंज, लास्ट यहाँ पे रेंज में क्या होता है, परिसर या परिसार। तो इसमें भी डाटा, इसे यहाँ पर डाटा हो गया हम लोग के 2 3 8 10 1 3 2, कुछ छुट्टी का डाटा हो गया। अब इसका यहाँ पे क्या होता है, तो रेंज मतलब परिसर, मतलब क्या होता है, परिसर का मतलब ये होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, परिसर फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। उच्चतम, उच्चतम माइनस न्यूनतम मान, यानी उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला छोड़े यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इस डाटा में बताना है सबसे ज्यादा कौन सा हम लोग के है, तो 10 है, तो 10 लिख देंगे। सबसे कम कौन है, न्यूनतम 1 है, तो घटेगा तो कितना आएगा, 9। तो बहुलक हम लोग के इतना परिसर में कितना मिल गया, परिसर कितना आ गया हम लोग का, 9 आ गया, ठीक है ना। कितना परिसर हम लोग को मिल गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिसर बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर डाटा हो गया, यहाँ पे माध्यमाधिक का बहुलक हो गया और परिसर भी यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो आज ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय, ठीक है ना, घंटों में दिए हुए हैं, तो आलेख में दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो प्रश्न है इसको हम लोग का जवाब दे देना, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा है। तो इसमें दिखना है अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा है, 4 से 5 घंटा तक पढ़ा है, यहाँ पे 4 से 5 घंटा तक। तो इसका राइट आंसर हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा 4 से 5 घंटा। ऐसा मतलब क्या होता है, घंटा होता है, ठीक है ना, 4 से 5 घंटा फर्स्ट बन गया। सेकंड यहाँ पे है 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, यानी 5 घंटा से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये 5 है। अब यहाँ से नीचे हम लोग गिनेंगे इधर, तो 28 को और 10 को कितना होता है, 28 को और 20 को 48 को, 48 को 8 को 56 को और 4 को 60 को। तो कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, 60 विद्यार्थियों ने, समझ में आया ना, 60 को स्टूडेंट है, ठीक है ना, स्टूडेंट है, ठीक, 60 विद्यार्थियों ने पढ़ा है। 2 नंबर में यहाँ पे है कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिन पढ़ा है, मतलब कह रहा है अब टोटल विद्यार्थी कितना दिन पढ़ा है, ठीक है ना। तो टोटल विद्यार्थियों को जोड़ देना है यहाँ पे, तो 8 4 को 8 को 12 को 12 को 20 को 32 को और 32 को 28 को, तब 32 को 28 को कितना होता है, 60 को होता है, 60 को यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पर 16 को और 12 को कितना होता है, 16 28 को, 60 को 28 को कितना होता है हम लोग का, 88 होता है, ठीक है। कितना लोग हो जाएगा, 88। तो कितना विद्यार्थियों ने कुल पढ़ा है लोग, तो 88 को, ठीक है ना। आज के दिनों में पढ़ा है तो 88 स्टूडेंट, ठीक है ना, 88 विद्यार्थी, कोई दिक्कत, 88 विद्यार्थी ने पढ़ा है। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, तो किसका सबसे अधिक है, 4 से 5 के, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 से 5 का, 4 से 5 का इसका ज्यादा है, तो इसका आंसर ये हो गया, ये वाला का आंसर ये हो गया, ये वाला का आंसर ये और ये वाला का आंसर ये हो गया। मतलब ये क्वेश्चन बन गया 1 नंबर, क्लियर, 1 नंबर बन गया। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत। आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें, अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका
हाँ, तालिका में भर कर एक बारंबारता बंटन बनाइए। मतलब किसी का जो है ना 5 नंबर है, कोई 6 नंबर है, कोई 7 नंबर, कोई 8 नंबर, ऐसे ही 9 10 नंबर कुछ भी मान लेना है, ठीक है ना। तो 5 नंबर ऐसे इसका मिलान चिन्ह कैसे हो जाएगा, तो 1 2 3 4 इस तरह होता है और 5 के लिए इस तरह काटा जाता है। 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 लाइन पार का और एक 5वां कटाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 हो गया। 6 का होगा 1 2 3 4 काट के 5 कर देना है, एक 6 हो गया। 7 का उस तरह 1 2 3 4 हो गया, एक 5 6 7, 7 को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग जाके यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग के यहाँ पे बन गया, ठीक है। देंगे यहाँ पे 3 नंबर। यहाँ पे ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। तो इसको हम लोग का कंचा दिया वर्ग अंतराल 300 से 400 वाली लेकर एक बराबरता सारणी। तो यहाँ पर सारणी बना दिए हैं। अब देखना हम लोग के 300 से 400 के बीच में कितने संख्या है, ठीक है ना। तो 300 से 400 के, तो यहाँ पे एक किधर मिल गया, 2 3, उसके बाद खोजेंगे इधर एक, यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5, बस कितना है 5 है। तो 5 कैसे होगा, 1 2 3 4 1 5, यहाँ पे कितना जाएगा 5। अब हम देखेंगे हम लोग 400 से 500 के बीच में कितना है। तो इसमें देखेंगे 400 से 400 चला गया इसमें, तो 1 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया यहाँ पे, 2 2 2 2, इसमें इसके बाद 3, यहाँ पे 3 मात्र यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर, रहेंगे हम लोग 500 से 600 के बीच में, ठीक है ना। कितना है खोजेंगे यहाँ पर, तो एक यहाँ पे एक ये हो गया, एक यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इधर 5 हो गया, ठीक है, 6 7 8, कितना हम लोग को मिल गया यहाँ पे 8 मिल गया। तो 1 2 3 4 एक 5 6 7 8, कितना यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है ना। अब 600 से 700 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे 600 से 700, तो एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग के यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है ना। बस यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 700 से 800 के बीच में, 700 से 800 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे तो 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। कितना मिल गया यहाँ पे 7 को यहाँ मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे ये 7 को हो गया, ठीक है ना। ठीक है, हो गया, ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, बन गया, ठीक है ना। 4वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, लिख रहा है कि 4वां प्रश्न यहाँ पे है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के एक आयत चित्र, जो कि आप बना दिए इस आयत चित्र, ठीक है ना, बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। किस समूह में बिजली उपभोक्ता सबसे अधिक है, तो यहाँ पर देख लेना है हम लोग का। ये 300 से 400 इसके लिए है, 400 से 500 इसके लिए है, 500 से 600 ये वाला है, 700 से 600 700 ये है, और 700 से 800 ये वाला है, ठीक है ना। तो कौना में सबसे ज्यादा हम लोग के बिजली उपभोक्ता है, तो 500 से 600 की है ना। यहाँ पे 8 गो लिखेंगे, 500 से 600, ठीक है ना। तो 500 से 600, क्लियर, फर्स्ट यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है ना। सेकेंड यहाँ पे है कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं, यानी 500 या 500 से अधिक कितना करते हैं, इधर जोड़ देना है। ये 500 वाला है ना, 500 से 600 के बीच में, तो इसको इधर जोड़ना है। तो कितना जाएगा 8 4 12 7 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना लोग है 19 उपभोक्ता है, उपभोक्ता की संख्या कितना हम लोग हो जाएगा 19 को, ठीक है, क्लियर। 3 नंबर में है कि कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिजली बिल जमा करते हैं, 400 रुपये से कम का। तो कम का कितना, मात्र यहाँ पे 5 है, कितना यहाँ पे है 5 है यहाँ पर, तो कितना जाएगा हम लोग के 5, ठीक है ना, 5 है या 5 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च एवं निम्न सीमा, ठीक है ना।
तो अब उच्च और निम्न सीमा, तो यहाँ पे जो उच्च सीमा है 500 या निम्न सीमा कौन सी में है, निम्न सीमा कौन सा है 400, ठीक है ना। और यहाँ पे उच्च सीमा, उच्च सीमा, तो उच्च सीमा यहाँ पे कौन सा जाएगा हम लोग के 500, 400 से 500 जो है ना, तो ये जगह हम लोग के निम्न सीमा, ये जगह हम लोग के उच्च सीमा, ठीक है ना। कितने वर्ग अंतराल है, तो कितना का है हम लोग के 100 का, ठीक है ना। ए भी आंसर, ये भी आंसर, 100 का वर्ग अंतराल है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला को W, लाल को R और काला को B, पीला को Y, अन्य रंग O बनाई गई है। तो निम्न रूप से, हाँ, गई सूची निम्न रूप में है, ठीक है ना। ये सूची है, ठीक है ना। इसमें से मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए बराबरता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। दंड आलेख इधर है, यहाँ पे किसी को बताएंगे कैसे होगा, ठीक है ना। पहले आप देखना हम लोग के कपड़ों का रंग मिलान चिन्ह हो गया, बराबरता हो गया। अब यहाँ देखना वाई इसमें कितना है, ठीक है ना। इसमें कितना वाई है, तो वाई इसमें कितना, एक यहाँ मिल गया, 2 3 4 5, उसके बाद हम लोग कितना 6 और 7, कितना हम लोग मिल गया वाई, हम लोग के यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर W कितना है, W इसमें कितना देखेंगे हम लोग, W यहाँ पे 1 है, यहाँ पे W 2 3 4 यहाँ पे है, उसके बाद से 5 6 7 8, कितना 8 W है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 3 8 हो गया, ये 5 2 7, ये 8 हो गया, 8 यहाँ पे, ठीक है ना। R हम लोग कितना यहाँ पे देखेंगे, R 1 2 यहाँ पे 3 4, उसके बाद से 5 6 7 8 9 10, कितना यहाँ पर R हम लोग है 10 है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हम लोग के 10, हम लोग कितना मिल गया यहाँ पे R मिल गया, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे B कितना है, B की संख्या, तो यहाँ पे कितना B है, एक B यहाँ पे है, एक 2 हो गया यहाँ पे, 3 हो गया यहाँ पे, 4 5, उसके बाद से हम लोग के 6, यानी B कितना हम लोग के 6 है, यहाँ पे 6 है। तो 1 2 3 4 1 5 1 6, ठीक है ना। 6 को B है यहाँ पे है। अब वो कितना है आप देखना है, एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितना वो हम लोग का है 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, वो कितना हम लोग का है 7, यहाँ पे है 7 है, क्लियर। मन करते ही सबको जोड़ भी सकते हैं लो, और नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे डंडा लेके यहाँ पे दे दिया है, इस तरह से खींचना है। तो 1 और रखेंगे हम लोग इसका डंडा लेके, तो y कितना 7 है, तो यहाँ हम लोग यहाँ से चलेगा, यहाँ से कितना हम लोग के 7 हो गया, ठीक है ना। W कितना हम लोग के यहाँ पे 8 है, तो इसको एक यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के 8, जो यहाँ पे हम लोग इसका 8 हो गया, ठीक है ना। W का, R का कितना हम लोग का 10 है, तो यहाँ से 2 बढ़ा देंगे ऊपर, ठीक है ना। तो R का कितना हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग के यहाँ B का कितना हम लोग का 6 है, तो B का जो हम लोग का 6 है, तो यहाँ से कर देंगे इस तरह, ये हम लोग के 6 हो जाएगा, ठीक है ना। O का कितना हम लोग यहाँ पे 7 गो है, तो यहाँ से बढ़ा देंगे एगो, और यहाँ से इस तरह कर देंगे, ये हम लोग के 7 हो गया, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का बन गया। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कि अपनी कक्षा के छात्रों से ये जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय तक पढ़े। इन आंकड़ों का निम्नलिखित बराबरता सारणी भरिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये पूछ के ये अपना से बनाना है, इसको बच्चे से भी बना सकते हैं लोग, ठीक है ना। अपना से टाइम कुछ भी देख के बना देना है। जैसे माने हमने यहाँ पे मान लिया ये 5 घंटा पढ़ा, ठीक है ना, यहाँ पे 5 घंटा हो गया, माने यहाँ पे ये 4 घंटा पढ़ा, ठीक है ना, यहाँ पे 4 घंटा हो गया, मानेंगे यहाँ पे ये 6 घंटा पढ़ा, ठीक है ना। तो कितना हो गया 4 5 6 घंटा हो गया, माने ये 8 घंटा पढ़ा, तो 1 2 3 4 1 5 6 7 8, माने यहाँ पे ये 8 घंटा पढ़ा। फिर मानेंगे इसको, कुछ इसको मानेंगे ये आपका 7 घंटा पढ़ा है, तो 1 2 3 4 5 4 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे ये 5 6 7 घंटा पढ़ा हुआ है। मानेंगे ये 3 घंटा पढ़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 3 घंटा पढ़ लिया है। माना यहाँ पे ये 5 घंटा पढ़ा है, तो 1 2 3 4
5, ये हो गया हम लोग के 5 घंटा। यानी 0 से लेकर 30 तक विद्यार्थी कितना 5 घंटा पढ़ा है लोग। 30 से लेकर 60 तक कितना 6 घंटा पढ़ा है लो, ठीक है ना। और 90 60 से 90 माने आप 6 घंटा पढ़ा है लो। 30 से 60 4 घंटा पढ़ा है लो। और 60 से 90 मान 6 घंटा पढ़ा है लो। 90 से 120 8 घंटा पढ़ा है लो। 120 से 150 यहाँ पे 7 घंटा। यहाँ पे 180 से लेकर 210 तक 3 घंटा। 210 से लेकर 240 तक कितना हम लोग के 5 घंटा। मतलब इसको जो है ना यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना से मान के बनाना है, पूछ के बनाना है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे संख्या मान के हम लोग को बना देना है, ठीक है। अच्छी तरह हम लोग कैसे बनाना है यहाँ पे देख लेना है कि 0 से लेकर 30 तक कितने घंटे पढ़ा है 5 घंटे या 5। तो ऐसे मानो यहाँ पे 0 से लेकर 30 तक यहाँ पे 5 हो गया, क्लियर 5 घंटा। 30 से लेकर 60 तक कितना है 4 यहाँ पे। तो एक यहाँ पे कम कर देंगे तो इतना जाएगा 4 घंटा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग हो जाएगा हम लोग यहाँ हो जाएगा 60 से लेकर 90 तक कितना यहाँ पे है 6 घंटा। तो कितना हो जाएगा हम लोग के 6 घंटा, क्लियर हो गया 6 घंटा, ठीक है। ये हम लोग को गया यहाँ पे 6 घंटा, ठीक है। इस सब बना लेना है, ठीक है ना। हम लोग को जाएगा यहाँ पे 90 से लेकर 120 तक कितना 8 घंटा। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 8 घंटा हो जाएगा, क्लियर। फिर हम देखा 120 से लेके 150 तक कितना है हम लोग 7 घंटा है। तो यहाँ का जाएगा यहाँ से हम लोग इसको खींच देंगे तो यहाँ पे जाएगा 7 घंटा, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे 180 से लेके 210 तक कितना 3 घंटा। तो 180 से 210 3 घंटा, यहाँ पे 3 घंटा। नेक्स्ट यहाँ पर 210 से लेके 240 तक 210 से 240 कितना हम लोग का है ये हम लोग का मिल जाएगा कितना घंटा 5 घंटा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 5 घंटा, क्लियर। तो यहाँ पे ये बन गया, ये क्वेश्चन हम लोग का बन के तैयार हो गया। 6 नंबर के यहाँ पे बन गया, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका डंडा आलेख नहीं बनेगा, हम लोग का बनेगा हम लोग के नहीं बन सकेगा, ठीक है, डंडा आलेख, ठीक है ना। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को चाहिए ये बन सकता है, ठीक है ना। मतलब ये वाला इसका नहीं बन सकता है आंकड़ा, ये वाला के आंकड़ा बन सकता है, क्लियर। 5 कंपनी द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या इसका भी हम लोग का आंकड़ा नहीं बन सकता है, इसको हम लोग डाटा में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या इसको हम लोग बन सकता है, इसका डंडा लिखा होता है बन सकता है, ठीक है ना। समझ में इसका बन सकता है। यहाँ पर आप लोग का है यहाँ पे यह आप लोग का है आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में प्रत्येक के लिए कारण भी ये भी बन सकता है, ठीक है ना। यानी इसमें जो अ और स के छोड़कर बाकी जितना है सबका डंडा आलेख दर्शा सकते हैं, इसको आंकड़ा हम लोग बना सकते हैं, इसका आयत बना सकते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, याद रखना कि अ और स के छोड़कर बाकी जितना है सबका आयत चित्र बन सकता है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया बन गया, ठीक है ना। विभाजित किया जा सकता है, तो हम लोग क्वेश्चन बन गया। ये हम लोग क्वेश्चन हो गया यहाँ पे किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है, ठीक है ना। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना। मतलब इस पाई चार्ट क्या है इसको बनाएगा भी जस्ट, ठीक है ना। पहले इसको हम लोग इसका मान निकाल लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे दिया है कि विषय भी दिया है, यहाँ पे पुस्तक दे दिया, सबका यहाँ पे अंक दे दिया, क्लियर। पुस्तक की संख्या दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे विषय भी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको निकालना है, यहाँ पे विज्ञान वर्ग कितना है यहाँ पे बना दिया है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब सिर्फ यहाँ पर सेकेंडरी क्लोन बनाना है, कैसा सेकेंडरी क्लोन बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे जो सर्कल होता है वृत्त का होता है उसका क्या होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। वृत्त का जो होता है माप कितना होता है 360 डिग्री। तो इसको पाई चार्ट बनाना है, तो इसको क्या करना है सब में 360 से यहाँ पे गुना कर देना है हमेशा। मतलब कैसे करना है इसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इसका सेकेंडरी के कोण निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 40 बट्टा नीचे कितना हम लोग के 72 योग है, तब हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 72 गुना यहाँ पे 360। अब 72 से कम मतलब में 360 कटेगा तो हम लोग के 5 मतलब में, ठीक है ना। एक बार इधर कटा दे रहे हैं तो जब हो जाएगा यहाँ पे 72 से, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 72 गुना यहाँ 5 कर ले रहे हैं तो 5 10 के 0 ये हो जाएगा 36, 35 1 36, ठीक है ना। 5 मिनट में क्या हो जा रहा है कट जा रहा है।
तो कट जाएगा यहाँ पे। तो अब इसका कितना आ जाएगा कोण सेकेंडरी कोण, तो यहाँ पे 40 पचे कितना होता है 200, 4 पचे 20, 200 आ गया डिग्री। ठीक है, आप कितना लोग 200 डिग्री मिल गया। क्लियर है यहाँ पे फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड यहाँ पे ये विज्ञान वाला था, गणित वाला कितना है 12, तो यहाँ कितना आएगा 12/72 गुना यहाँ पे सब में 360 से गुना करना है, 360 डिग्री। ठीक, कितना मतलब हम लोग का 5 मतलब में कट जाएगा। ठीक है ना, तो कितना जाएगा 12 पचे 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी कितना यहाँ पे है, तो 9 है यहाँ पे, यानी हो जाएगा हम लोग का 9/72 यहाँ पे गुना यहाँ पे 360 डिग्री। इसको कराएंगे तो कितना 5 मतलब में कट जाएगा, तो 9 पचे 45 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको देखेंगे हिंदी के, तो हिंदी में यहाँ पे कितना 7 है, तो इसको देखेंगे यहाँ पे 7/72 सब इस तरह बनेगा गुना 360। इसको यहाँ पे करेंगे तो 5 मतलब में कट जाएगा, तो कितना जाएगा 7 पचे 35। क्लियर। ठीक है, फिर यहाँ पर अध्ययन है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी सोशल साइंस है, तो इसका कितना हो जाएगा हम लोग के 4/72 गुना यहाँ पे 360 डिग्री। ये भी हम लोग का 5 मतलब में कट जाएगा। क्लियर। तो कितना जाएगा 4 पचे 20 आएगा, यानी 20 डिग्री। लास्ट यहाँ पर। ठीक है ना, इसका ये कितना दिया 72। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 0 यहाँ पे 5 5 हुआ, 5 5 10 हुआ, 10 के 0 हाथ में कितना 1। ठीक है ना, 1 फंस लिया, और यहाँ पे कितना हो गया 6 1 7 7 गो, और 7 4 यहाँ पे 11 11 एगो, और 3 को कितना होता है हम लोग का 11 3 14 16 16 हो गया। यहाँ पे 16 के 6 हाथ में 1 और 2 1 3 360 डिग्री आ गया। ठीक है ना, यानी पूरा जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ना, ये पूरा 360 डिग्री हम लोग के आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग इसको ऐड करके देख लेंगे, आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको देखेंगे यहाँ पे इसका सेकेंडरी कोण कैसे बनेगा। ठीक है ना, अब इसको आप लोग इस तरह बना कर, ठीक है ना, और इसको प्रकाल के सहायता से नाप नाप कर, ठीक है ना, अपने कॉपी पर, ठीक है ना, मेरे पास प्रकाल नहीं है, नाप नाप के ये 200 डिग्री का विज्ञान हो गया। ठीक है ना, 200 डिग्री का यहाँ पे, यहाँ 45 डिग्री का अंग्रेजी हो गया, 20 डिग्री का यहाँ पे साधारण हो गया, 35 डिग्री का यहाँ पे हिंदी हो गया, और 60 डिग्री का यहाँ पे गणित हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का ये पाई चार्ट बन गया। तो इसलिए यहाँ पे इसी के हिसाब से यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है, परिवार की मासिक खर्च, ठीक है ना, निम्न अनुसार है, दिए गए आंकड़ों के पाई चार्ट। इसका भी इस तरह पाई चार्ट बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करना है हम लोग का, यहाँ पे सब दे दिए, हम अपना से बना दिया। ठीक है ना, सिर्फ इसमें निकाल देना है केंद्रीय कोण। ठीक है, तो इसका योग कितना दे दिया हम लोग का 12,000। ठीक है ना, तो इसको आप लोग हम इसको बनाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा हम लोग। हो जाएगा जैसे ये बना है उसे सेम बनेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 1500 बटा यहाँ पे 12,000 गुना यहाँ पे 360। क्लियर। डिग्री हम लोग डिग्री लिख दो, बाद में लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया। ठीक है ना, तो 15 तिहाई कितना है हम लोग का 45 डिग्री। क्लियर, हम लोग का फर्स्ट मिल गया। सही। मकान का भोजन का देखेंगे दिया है 6,000, तो 6,000 यहाँ पे दिया है, ये हम लोग का 12,000 ये यहाँ पे गुना यहाँ पे 360 डिग्री। क्लियर। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया यहाँ पे, और 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। ठीक है ना, फिर से 12 तिहाई 36 3 बार में, अब 6 त्रिका आप लोग का कितना रहेगा 18, यानी 180 डिग्री। ठीक है ना, 60 से 3 में गुना करेंगे तो 180 डिग्री। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे शिक्षा वाला कितना दिया है 2,000, तो लिखेंगे 2,000 बट्टा यहाँ पे 12,000 गुना यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 0 से 1 0 कटा देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे 12 तिहाई 36 3 मरतबा में, तो कितना हो गया 20 तिहाई 60 डिग्री। क्लियर। आगे देखेंगे ये 1,000 वाला, तो यहाँ दिया 1,000 मनोरंजन वाला, 1 2 3 बट्टा यहाँ पे 12,000 गुना यहाँ पे 360 डिग्री। ये 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, फिर 12 तिहाई 36, तो कितना जाएगा 10 तिहाई 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे ये हम लोग का 1500 है, तो 1500 बट्टा यहाँ पे 12,000। क्लियर, गुना यहाँ पे 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, फिर यहाँ पे 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45 डिग्री। कितना हो गया आ गया 45 डिग्री। ठीक है ना,
अब सबको यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 360 डिग्री। कैसे यहाँ 45 को 45 कितना होगा 90 को, ठीक है ना। यहाँ पे फिर 60 को 30 को कितना होगा 90 को, तो 90 90 कितना होता है 180, 180 180 कितना होता है 360 डिग्री। तो अपना लोग आ गया 360 डिग्री, ठीक है ना, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करना है, इसके हिसाब से यहाँ पे पाई चार्ट बनाना है, जो कि अभी हम पाई चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। चार्ट इसका पाई चार्ट यहाँ बना दिए हम। भोजन में कितना यहाँ पे 180 है, तो 180 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या प्रक्रिया मकान है कितना, मकान का 45 डिग्री है, तो यहाँ 45 डिग्री है, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पे भोजन में कितना 180 डिग्री है, तो यहाँ भोजन के 180 डिग्री है, ठीक है ना। शिक्षा के 60 डिग्री है, तो यहाँ शिक्षा के कितना 60 डिग्री बना दिए, ठीक है ना। मनोरंजन का 30 डिग्री है, तो मनोरंजन का यहाँ पे 30 डिग्री बना दिए, ठीक है। स्वास्थ्य का कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का 45 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग का पाई चार्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन भी बना, सेकंड क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया है कि विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की, ठीक है ना, मासिक जांच परीक्षा के लिए प्राप्तांक निम्न अनुसार है। तो यह महीना का नाम दे दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। प्राप्तांक 100 में यहाँ पे ये 40 45, यहाँ पे दे दिया है 65 35 55 60, ठीक है ना। इसको पूरा ऐड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग के 300 आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन बना है दोनों सेम वैसा ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखेंगे कैसे ही बनेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पे लिखेंगे यहाँ पे 40/300, ठीक है, गुना यहाँ पे 360 डिग्री। क्लियर। ये 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कितना जाएगा 12 3 36, ये 12 में कट जाएगा, तो 12 चौका 48 डिग्री। क्लियर। ये हो गया हम लोग के 48 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पे 45 वाला, लगेगा 45 बट्टा यहाँ पे 300 गुना यहाँ पे 360, तो 1 0 से यहाँ पे 1 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 30 बच गया, ठीक है ना। तो 30 बच गया यहाँ पे, तो कटाएंगे 6 से, 6 6 36, कितना हो जाएगा 6 5 30, 5 से ये 5 से ये 9 मरतबा में कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 6 9 54 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 65 वाला, तो 65 बटा हम लोग के 300 हो जाएगा गुना यहाँ पे 360 डिग्री। क्लियर। डिग्री यहाँ पर आएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा हम लोग के, ये अब यहाँ पर फिर हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है ना। और 6 5 30, ठीक है ना। तो 5 के पढ़ा 13 मरतबा पढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना 65। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 13 6 78 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे 13 6 78 डिग्री, ठीक। अब ये देखेंगे यहाँ पे 35 वाला, तो 35 बट्टा यहाँ पे 300 गुना यहाँ पे 360 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, फिर 6 से 6 6 36, 6 5 30। क्लियर। फिर 5 7 35, ठीक है ना। तो कितना जाएगा 7 6 42 डिग्री। क्लियर। कितना हो गया हम लोग का 42 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे 55, तो 55 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के 55 बट्टा यहाँ पे जाएगा 300 गुना यहाँ पे 360 डिग्री। अब ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 6 36, यहाँ पे 6 5 30, 5, ठीक है ना। फिर 5 से 11 मरतबा हो जाएगा, तो 11 6 66 डिग्री। कितना लगेगा 66 डिग्री। क्लियर। ठीक है ना। यहाँ 65 डिग्री आ गया। इसका अगस्त का मतलब यहाँ अप्रैल कितना 48, मई का 54, जून का 78 और यहाँ पे जुलाई का 42, अगस्त का 66, ठीक है ना। सितंबर के यहाँ देखेंगे हो जाएगा 60 बटा 300 गुना यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 3 से 12 मरतब हो जाएगा, तब 12 छके 72 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे मिलेगा कितना होगा 72 डिग्री। अब इस सबको ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा 60, ठीक है। जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, अब 22 6 कितना होता है 28, 28 2 30, 30 के 0 हाथ में 3, ठीक है ना। तो 3 हासिल है और 4 4 3 7 और 7 5 12 हो गया। अब 12 7 19, 19 को 4 को हम लोग कितना होता है 23 गो, और 23 को 6 को कितना हो जाएगा हम लोग का 23, हम लोग 29 को, 29 को 7 को 36 को, तो कितना हम लोग के 360 डिग्री यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। ये हम लोग कितना मिल गया हम लोग के यहाँ पे 360 डिग्री। क्लियर। अब इसका हम लोग यहाँ पे अब पाई चार्ट इसको बनाएंगे, ठीक है ना। अभी पाई चार्ट बनाएंगे, अब यहाँ पे इसका पाई चार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कितना पड़े आप 48 डिग्री कितना अप्रैल का, तो अप्रैल के आप 48 डिग्री यहाँ बन गया, ये 48 डिग्री का कोण है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है हम लोग मई का कितना है 54 डिग्री का, तो ये हम लोग के यहाँ पे 54 डिग्री का बन गया, ठीक है ना, ये 54 डिग्री वाला है। जून का हम लोग का 78 डिग्री है, तो यहाँ पर जून का 78 डिग्री बन गया, ठीक है। जुलाई का हम लोग का 42 डिग्री है, तो जुलाई का यहाँ 42 डिग्री बन गया है। अगस्त का हम लोग का 66 डिग्री है, तो अगस्त का यहाँ पर 66 डिग्री, ठीक है। सितंबर का हम लोग का कितना है 72 डिग्री, सितंबर के यहाँ पे 72 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से, ठीक है ना, हम लोग का हो गया 3 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अभी बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसके हिसाब से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन भी बन गया, सेकेंड भी बन गया हम लोग के, और थर्ड भी बन गया, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि हम लोग के 4 नंबर है, जो कि हम अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग अभी हम लोग यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे है कि एक विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या रेखा चित्र अनुसार है, रेखा चित्र की सहायता से बताइए। रेखा चित्र की सहायता मतलब यहाँ पे ये किताब में ऑलरेडी दे दिया हो, ठीक है ना। इसी की सहायता से हम लोग को जवाब देना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब इसी की सहायता से हम लोग दे देना है, ठीक है। इसका देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे इसका क्वेश्चन जवाब देंगे हम लोग। फर्स्ट में यहाँ पे है कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा 1 में कितना कुल विद्यार्थी है 250 है, तो अब लेंगे यहाँ पे 250 क्या विद्यार्थी लोग है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत, ये हो गया बन गया, ठीक है ना, 250 विद्यार्थी, ठीक है, क्लियर, ये वाला बन गया। सेकंड यहाँ पर सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में, तो सबसे कम किस में 5 में है, तो कक्षा हम लोग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, कक्षा 5 में, क्लियर। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, ठीक है ना, कुल कितने हैं, तो 3 में कितना है 200, 4 में कितना है 400, 5 में कितना है 100, ये कितना जाएगा 2 2 4 1 500, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया हम लोग के 500 विद्यार्थी, ठीक है ना, 500 विद्यार्थी, ठीक है ना। तो ये हम लोग के क्वेश्चन के साथ हम लोग के इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन 4। तो आज आप पढ़ा 4.3 के यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 सिक्के के एक साथ उछला जाता है, ठीक है ना, मतलब 2 सिक्के उसको एक साथ फेंकते हैं, ठीक है ना, उछला जाता है, तो एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना हम लोग कि 2 सिक्के को उछालेंगे तो कौन कौन सा परिणाम आएगा, तो या तो हेड हेड आएगा, या तो तेल तेल आएगा, या हेड तेल आएगा, या तेल हेड आएगा, 4 को उसका आउटकम्स मिलेगा, यानी परिणाम मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम कौन कौन सा होगा, या तो यहाँ पर हेड आएगा, ठीक है ना, या यहाँ पर तेल आएगा, या यहाँ पे हेड तेल आएगा, या यहाँ पर तेल हेड आएगा, ठीक है ना। कुल परिणाम हम लोग कितना आएगा, कुल परिणाम हम लोग कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। और निकलना है एक सिक्के की, तो ईपी मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है ना, तो प्रायिकता ऑफ एक सिक्के, ठीक है ना। तो एक सिक्के की प्रायिकता क्या होगा, तो एक सिक्के, तो यहाँ पे एक सिक्के में टोटल कितना आउटकम्स होते हैं 2 होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पे आउटकम्स होते हैं एक सिक्के के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा आउटकम्स कितना है, और 2 सिक्के के अंदर कितना आउटकम्स होते हैं 4 होते हैं, तो आप क्या करेंगे 2/4 इसको काट देंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, यानी हाफ आएगा। यानी एक सिक्के को चित आने की प्रायिकता क्या होगी हम लोग के 1/2 हाफ हो सकती है, ठीक है, कितना हम लोग के हाफ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आधा आधा चांस है, क्या पता है हेड भी आ सकता है तेल भी आ सकता है, इसलिए कितना हम लोग हो जाएगा हाफ, इसका आंसर 1/2। ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग के बन गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक थैले में 6 सफेद गेंद और 11 लाल गेंद और 7 पीले रंग की गेंद है, तो उस थैले में एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखना है यहाँ पे कि टोटल गेंद, ठीक है ना, कुल परिणाम लिखो या टोटल गेंद लिखो, ठीक है ना, यानी कुल गेंद या कुल परिणाम, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम कितना होगा, परिणाम लिख रहे हैं, गेंद भी लिखाएगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हम लोग के 6 है, 11 है, प्लस यहाँ पे 7 है। अब इसको क्या करना हम लोग को जोड़ के लिख देना है, तो हम लोग आ जाएगा 6 कितना 17 को 7 कितना 24 को, ठीक है ना। टोटल आउटकम्स कितना हम लोग का 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि एक पीले गेंद की प्रायिकता, तो प्रायिकता पीला गेंद, ठीक है ना, पीला गेंद, तो पीला गेंद कितना हम लोग का यहाँ पे, तो कितना दे दिया हम लोग यहाँ पीला गेंद की संख्या यहाँ पे 7 दिया, यानी कितना हो जाएगा 7/, और टोटल कितना है 24, ठीक है ना। तो 7/24 का इसका हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग का हो गया यहाँ पे 2 नंबर बनेंगे, ठीक है। 3 नंबर में यहाँ पे है
कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यानी एक इक्का। तो यहाँ लिखना है कुल परिणाम, ठीक है ना, कुल परिणाम कितना हम लोग हो जाएगा, तो 52 ठीक है ना। और 52 जो ताश का पत्ता है ना, उसमें सिर्फ 4 को इक्का होता है। कितना इक्का होता है, 52 जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें सिर्फ 4 इक्का होता है, यानी आप हम लोग के इक्का की संख्या कितना जाएगा, हम लोग के 4, ठीक है ना। ये इक्का का संख्या निकालना है, यानी प्रायिकता ऑफ इक्का। तो प्रायिकता ऑफ इक्का कितना हो जाएगा, एक इक्का, ठीक है ना। हो जाएगा हम लोग को 4 अंत कितना पूरा कितना है 52, तो 4/52 कितना हो जाएगा 1/13, 13 चौका 52, यानी इसका आंसर कितना जाएगा 1/13 आ गया। क्लियर, ठीक है ना। तो हम लोग का यहाँ पर थर्ड नंबर बन गया। फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। एक आभास संख्या, एक आभास संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या नहीं, ठीक है ना, असम संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब कि एक पासा के अंदर 6 होता है। अगर यहाँ पर आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि एक पासे के अंदर 7 आने की प्रायिकता तो नहीं होता है, ठीक है ना, या एक पासे के अंदर 0 आने की प्रायिकता तो नहीं होगा, क्योंकि एक पासे में सिर्फ 1 से लेकर 6 तक संख्या ही अंकित रहता है, लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग का फर्स्ट का यहाँ पे ए में यहाँ पे दे दिया है कि एक आभास संख्या, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा प्रायिकता ऑफ एक आभास संख्या, अभाज्य संख्या। तो एक आभास संख्या यहाँ पे, आभास संख्या यहाँ पे कितना है लिखना है, 2 3 5, कितना हम लोग मिल गया 3। तो यहाँ हो गया 3/6, यानी कट कर लोग 1/2 आ गया, 1/2 आया, ठीक है ना, 1/2। इसका हम लोग का आंसर ये हो गया, ठीक है ना। इसका यहाँ पे बी नंबर, तो बी यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो 4 से बड़ी संख्या कब नहीं है, तो यहाँ आभास संख्या नहीं, यानी प्रायिकता ऑफ एक अभाज्य संख्या नहीं, एक आभास संख्या नहीं। तो इसमें कितना आभास संख्या नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है ना, यानी 3 यहाँ पे आभास संख्या नहीं है, तो 3/6 बराबर 1/2, ये भी इसका आंसर बन गया, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर का, तो 2 नंबर का यहाँ पे दे दिया हम लोग के कि 4 से बड़ी संख्या, ठीक है ना। तब प्रायिकता हम लोग हो जाएगा 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या कब यहाँ पे है, 2 है, कौन कौन सा 5 और 6, तो जाएगा 2/6, यानी यहाँ पे 1/3, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। एंड 2 का यहाँ पे एक कितना आ गया हम लोग के 1/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे हम लोग 2 का बी, हम लोग बी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो 4 से बड़ी संख्या कौन नहीं है यहाँ पे, तो 4 से बड़ी संख्या 4 को लेकर, तो 1 2 3 4, 4 को है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे प्रायिकता ऑफ 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या कब नहीं है, 4 को नहीं है, ठीक है ना। लिखेंगे 4/, पूरा कितना है 6 को, तो 4/6 कितना 2/3, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग के 2/3 आ गया। क्लियर। अब याद रखेंगे हम लोग लास्ट यहाँ पर 3 नंबर में यहाँ पे है, ठीक है ना, कि प्रायिकता पे एक सम संख्या, कहा जाएगा एक यहाँ पे सम संख्या। तो देखना इसमें कितना सम संख्या है, सम संख्या कितना है 2 4 6, जो 2 4 6 यानी 3 गो है, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जाएगा 3/6, कितना आएगा हम लोग 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 हम लोग इसका आंसर आ गया, यानी हम लोग के यहाँ पे 4 नंबर का भी यहाँ पे बन गया ए और बी, ठीक है ना। यानी इसमें 3 क्वेश्चन था, जो कि 3 क्वेश्चन हम लोग के बन गया, ठीक है ना, 1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 12 अलग-अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या, मतलब एक पर्ची पर एक ही को संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, और 1 से 12 तक लिखा हुआ है, ठीक है। उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, ठीक है ना। डिब्बे के अंदर से बिना देखे निकालना है, ठीक है ना, जो लुकन वाला खेल है, ठीक है ना, लुका छुपी वाला। कि एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, 5 संख्या प्राप्त करना था। एक जब 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है तो उसमें 5 21 को पर्ची पे लिखा होगा, ठीक है ना। तो कुल परिणाम हम लोग कितना हो गया हम लोग के 12, ठीक है ना।
अब प्रायिकता आप संख्या कितना 5, यानी 5 संख्या कितना पर लिखा होगा, तो सिर्फ यहाँ पर संख्या 5 कितना पर 1 पर लिखा हुआ, ठीक है ना। तो 1/1 कितना हो जाएगा 12। क्लियर, ये फर्स्ट काउंट हो गया 1/12, क्योंकि एक एक पर्ची पर 5 लिखा हुआ, ठीक है। 2 नंबर, 1 नंबर का था। संख्या 13 प्राप्त करना था। जब 1 से लेकर 12 तक संख्या लिखेंगे तो उसमें 13 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब आपके, इसका मतलब क्या है, असंभव है। तो असंभव का मतलब क्या होता है, 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है प्रायिकता ऑफ संख्या 13, संख्या 13, ठीक है ना। प्राप्त करना लिख सकते हैं लोग, प्राप्त करना, ठीक है। इसमें भी प्राप्त करना डाल देना, ठीक है। संख्या 5 प्राप्त करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0/12, तो कितना जाएगा हम लोग 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। 0 का हो गया क्योंकि असंभव है 12 तक का, तो 23 में आएगा नहीं, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ थर्ड का है यहाँ पे संख्या 1 से लेकर 12 तक। तो 1 से लेकर 12 तक संख्या में कितना 12 गुना संख्या है का, 12 13 को तो होगा नहीं, 12 गुना संख्या है। लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता ऑफ संख्या 1 से 12 तक। तो 1 से 12 तक कितना, सिर्फ 12 को ही संख्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कितना 12/12, क्योंकि 12 को संख्या है और कुल कितना है 12 घन। तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा इसके आंसर, ठीक है लो। तो इसका आंसर हम लोग कितना 1 आ गया। इसी के क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो का खत्म हो गया, समाप्त हो गया। क्वेश्चन पूरा ही और एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी बना, थर्ड भी बना, फोर्थ भी बना, ठीक है ना, फिफ्थ भी बना। यानी यहाँ पे इस वीडियो में 4.3 का जितना क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। आप कल से पढ़ाएंगे हम लोग 5.1 का लेक्चर, उसका लेक्चर हम लोग पढ़ाएंगे और उसके बाद चैप्टर बनेगा। आज के लिए क्लास जय हिंद।